हजारीबाग जिले के प्रखंड इचाक के सुदूरवर्ती पंचायत दाढ़ी गागर का विभिन्न गांव सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति है कि आजादी के करीब 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक यहां विकास की किरण नहीं पहुंची है। यूं कहें तो राज्य बदला, सरकारें बदली, नेता और अधिकारी बदले, लेकिन नहीं बदली तो दाढ़ी गागर जैसे जिले के सुदूरवर्ती गाँव की दशा दिशा और तस्वीर। आए दिन खाट पर गर्भवती व बीमार जैसे लोगों को इलाज के लिए 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अस्पताल पहुंचना पड़ता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर देर रात इस रास्ते में देखने को मिली। बता दें कि पूरनपरिया गांव की रहने वाली गर्भवती महिला रेणु देवी को प्रसव पीड़ा से कराहती उसे 3 किलोमीटर सीधे ऊंची पहाड़ी रास्ते से खटिया के सहारे प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। लोकतंत्र के महापर्व में अपने बहुमूल्य मतों से सरकार गठन में अहम भूमिका निभाने वाले इन गांवों में निवास करने वाले ग्रामीण न सिर्फ सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं, बल्कि विकास योजनाओं से भी पूरी तरह महरूम है। इतना ही नहीं, इन्हें जब विकास के नाम पर चिढ़ सी होने लगी है। गांव की स्थिति यह है कि यहाँ सड़क है या सड़क में गड्ढे, इसका अंत तक ढूंढना मुश्किल है। आवागमन के लिए ग्रामीणों को पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन पगडंडियों की भी स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोगों को उस पर यात्रा करने से पूर्व भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ता है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। घर से कहीं जाने को निकलने वाले ग्रामीणों को अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता है। घर से बाहर पगडंडियों पर पैर रखते ही फिसलन के कारण वो या तो गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं या फिर गड्ढों या खेतों में समा जाते हैं। स्थिति यह है कि गांव में सड़क नहीं रहने की स्थिति में ग्रामीणों की जिंदगी भयावह हो गई है। यूं कहे तो अब गांव का सिस्टम खाट पर ही सिमट कर रह गया है। गांव में सड़क नहीं रहने की स्थिति में ग्रामीणों को मामूली बीमारी में भी खाट के सहारे अस्पताल तक का यात्रा करना पड़ता है। ऐसे में या तो मौत हो जाती है या फिर भगवान ही एकमात्र सहारा होते हैं। दर्जनों बार ग्रामीणों ने गाँव में सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। ऐसे में अब ग्रामीण आंदोलन का रुख अख्तियार करने के मूड में आ चुके हैं। यहाँ सिर्फ सड़क की कमी नहीं, बल्कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली की भी यही स्थिति है। इस पूरे मामले पर जब क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब से यह क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में आया है, तब से फॉरेस्ट क्लियरेंस में काफी परेशानी आ रही है, जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास अधर में लटका हुआ है। हम जल्द ही सरकार से यह मांग करेंगे कि क्षेत्र का विकास हो, ताकि यहाँ के लोगों को खाट पर अस्पताल ना जाना पड़े। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो की रिपोर्ट। देखिए, दाढ़ी गागर का जो मामला है, आपको पता है कि वर्षों से हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ सड़क बन जाए। चूँकि वो इको सेंसिटिव जोन में आता है, फॉरेस्ट जोन में आता है, नेशनल पार्क में आता है वो, और हम लोग जैसे ही काम देते हैं, टेंडर लाते हैं, अनुशंसा जैसे ही करते हैं, उसके पहले ही वन विभाग के द्वारा उसमें आपत्ति आ जाता है कि ये इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्र है, इसमें किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराना है। तो हम लोग का, आप लोग को पता होगा कि कितना बार हम लोग का रोड आया हुआ है, PMJSY से रोड आया हुआ है, स्टेट फंड से रोड आया हुआ, कितना बार कैंसिल हो चुका है। और हम लोग बार बार राज्य सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि इको सेंसिटिव का जो दायरा है, जो 10 किलोमीटर परिधि में, 5 किलोमीटर परिधि में आपने किया है, तो और स्टेट में जो 1 किलोमीटर, 0 से लेकर 1 किलोमीटर का दायरा है, राजस्थान आप चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ भी इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे मात्र 1 किलोमीटर के परिधि में है। तो वहाँ सारे काम हो रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद ना आप यहाँ सड़क बना सकते हैं, ना दुकान बना सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ना होटल चला सकते हैं, किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। आज वही दुर्भाग्य है कि दाढ़ी गागर की पंचायत में हम 1 इंच भी काम वन भूमि में नहीं कर पा रहे हैं। जो भी शेष बचे भूमि है, आप देखेंगे अभी हम लोग के द्वारा वहाँ पे 3 ठो ब्रिज का काम कराया गया, अभी कम से कम 8 किलोमीटर सड़क का काम कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि दाढ़ी गागर पूरा पंचायत, जो भी गांव उसमें आते हैं, सारे इको सेंसिटिव जोन में है, इसलिए बाकी शेष रोड को हम लोग नहीं बना पाते हैं, जिसका कारण क्या ये समस्या झेलना पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र है, आपकी ओर से क्या भूमिका होगी? हम लोग भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखे, राज्य सरकार के वन विभाग के सेक्रेटरी से मिले, यहाँ पे DRDA के बैठक में, दिशा के बैठक में, यहाँ से हम लोगों ने बहुत बार अनुशंसा किया। फॉरेस्ट विभाग के लोगों को भी बहुत बार हम लोगों ने अनुशंसा करके यहाँ से भिजवाया, लेकिन ये मतलब व्यवस्था है, कानून है एक ऐसा कि इको सेंसिटिव में वन विभाग के लोग चाह कर भी NOC नहीं दे पा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दाढ़ी गागर में बिजली नहीं था,
डाढ़ा पंचायत में भी कुछ ऐसे गांव थे, वहाँ पे बिजली नहीं था। बहुत मशक्कत के बाद हम लोग केबल तार उपलब्ध कराने के बाद वहाँ पे हम लोग बिजली का व्यवस्था कर पाए। उसी प्रकार नेशनल पार्क में आप लोग लोटवा गांव है, उसके अंदर और भी गांव है, उसमें आप देखेंगे कि बिजली विद्युतीकरण कराने में हम लोग को काफी मशक्कत करना पड़ा। इसके बाद हम लोग बिजली पहुंचा पाए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।